देखिए, एक सिंपल सी बात है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। भाजपा सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि भारत की जो जनता है, वो अभी भी पूंजीवाद के प्रति बहुत उदार नहीं हुई है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है, हमने जर्मनी का इतिहास पढ़ा है, हमने भारत के अंदर में आए हुए उन तमाम ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों के आगमन और अंग्रेज़ों के दमनकारी नीतियों को पढ़ा है हमने। हमने देखा कि किस तरीके से भारत के लोगों को सप्रेस किया गया, प्रताड़ित किया गया, दबाया गया है पूंजीपतियों के द्वारा। किस तरीके से एक वर्ण व्यवस्था, इस तरीके की मतलब समाज में एक वर्ग बना दिया गया कि गरीब को मतलब बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है। इस बात को लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लोग अभी भी इस बात को लेकर जागरूक हैं कि पूंजीवाद की जड़ को कभी जमने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो भाजपा की सरकार है, वो पूरी तरीके से पूंजीवादियों के कब्जे में आ चुकी है। भाजपा हमेशा से पूंजीपतियों के आगे पीछे करती रही है, क्योंकि वो उनके इलेक्शन का खर्चा निकालते हैं। वो उनके इलेक्शन के लिए सारे टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ईवीएम हैकिंग का मामला हो या टेम्परिंग का मामला हो, या तमाम चीज़ें हो गई, या बड़े बड़े पैसे लगाकर नेताओं को खरीदने का मामला हो। तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं सांठगांठ रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात अभी सामने आई है, जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जो इससे पहले शाहीन बाग का प्रदर्शन चला, ये इस बात का सबूत है। और कहीं ना कहीं इस बात को सुकून भी देता है ये चीज़ कि हमारे देश में अभी भी लोकतांत्रिक जो सोच है वो मजबूत है। और बहुत ही डीपेस्ट मतलब गहराई के साथ आप कह सकते हैं इस बात को कि हमारे देश में अभी भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो हम विरोध प्रदर्शन की बात करते हैं, उसका अभी भी हमारे देश में इज्जत है। लेकिन इस बात को भाजपा सरकार को समझने की आवश्यकता है। आखिर कितने लोगों के जान लेंगे? अब तक 25 से ज़्यादा किसानों की जान जा चुकी है। आज एक वीडियो मैंने देखा, एक क्लिप आया छोटा सा, जिसमें किसानों के ऊपर में आंसू गैस और उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई हैं, जिसमें 4 से ज़्यादा किसानों के सर फट गए हैं, बुरे तरीके से घायल हो चुके हैं। ये आखिर क्या फ़ायदा है और ये किसके लिए किया जा रहा है? जब आपके देश की जनता जीएसटी से लेकर नोटबंदी से लेकर तमाम वो चीज़ों को झेल गई, भाजपा सरकार को झेल रही है भारत की जनता, तो अब ये क्यों इस तरह का कानून लाया जाए जिसकी वजह से हमारे देश की जनता को परेशानी हो? समझिए इस बात को सर, समझिए इस बात को। नोटबंदी के वक्त आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग सड़कों पे रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपनी बेटियों की शादी के लिए भीख मांग रहे थे। हमारे पैसे जो जमा करके लोगों ने, गरीबों ने अपने घर में कहीं पे जमा करके रखा होगा, उस पैसे को इन लोगों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और वो लाइन में लग के पैसे अपने जमा भी नहीं कर सके। वो तमाम लोग कहाँ पैसा जमा करेंगे? आप ही सोचिए, जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे और उनके पास पैसे जमा करके गरीबी में उन लोगों ने रोज 200-300 रुपए की मेहनत करके अपने घर में कहीं पैसा जमा किया, उन गरीबों का पैसे का क्या होगा? इस बात को सोचिए। सैकड़ों लोगों को हमने सड़कों पर मरते देखा नोटबंदी के समय पे। जीएसटी के बारे में चाहे लोग कुछ भी कह दें, लेकिन आज टैक्सेशन की वजह से हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए। और आज हम देख ही रहे अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में जिस तरीके की ये वैश्विक महामारी फैली है, अगर आज हमारे किसान खुश होते, अगर हमारी रीढ़ की जो हड्डी जिसको कहते हैं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वैसे अव्यवस्थित व्यवस्था में चलने वाली वो तमाम हमारी अर्थव्यवस्था अगर स्ट्रांग होते, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी घटिया नहीं होती। आज हम लोग माइनस में है जीडीपी में। लेकिन भाजपा सरकार इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं कौन सी हठधर्मिता और किसके लिए ये दलाली में लगे हुए हैं कुछ नेता, ये समझ में नहीं आ रही है बात। इस बात को भारत की जनता को समझना चाहिए कि हमारे देश में पूंजीवाद की अगर जड़ मजबूत हो गई, तो 125-35 करोड़ की जो आबादी है, वो भूख की तरफ इस तरीके से बढ़ेगी, बेरोजगारी की तरफ ऐसे बढ़ेगी, जहां पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपस में लोग लड़ेंगे, मरेंगे, पैसे के पीछे लोग भागेंगे, और इस तरीके का एक महामारी का माहौल बन जाएगा। और ये दुनिया में बहुत सारी ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारे देश को चाहती हैं कि वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि एशिया में एक उभरता हुआ, हमारा एक जगमगाता हुआ सितारा है हमारा देश। अगर इस देश में अगर किसी भी तरह की समस्या आती है, तो उन तमाम प्रतिद्वंदियों को फायदा होगा जो हमारे देश से कंपटीशन लगाते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस का 2-3 मुल्क हो गया, चाहे वो पाकिस्तान या चाइना दुश्मन मुल्क कोई भी है। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि हमारा देश यहाँ पर तरक्की करे। वो चाहता है कि हमें किसी भी तरीके से जो बिजनेस करना हो वो अमेरिका पे हम डिपेंडेंट रहें, हम बड़े से बड़े डील ना करें। चाइना के साथ अगर आप देखिएगा जिस तरीके से एक ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ, आपने तुर्की के साथ देखा ट्रेड वॉर चल रहा था, आपने ईरान के साथ देखा ट्रेड। जिस कंट्री से भारत का रिश्ता अच्छा होता है, अक्सर उस कंट्री के साथ अगर अमेरिका का रिश्ता खराब हो जाता है, तो वो भारत से रिश्ता उसका खराब करवा देता है।
और हमें जो फायदा मिलना होता है या मिलता था, जैसे ईरान का ही एग्जांपल आप ले लीजिए, हमें वहाँ पे क्रूड ऑयल क्रेडिट पे मिलता था, 2-2 महीने के क्रेडिट पे मिलता था, पैसे हम बाद में दिया करते थे और शिपमेंट भी फ्री हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा सरकार जो है वो 56 इंच की बात करते हैं, लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, वो अमेरिकन सरकार के सामने नतमस्तक हो गई। अमेरिका ने कहा कि भैया इससे बातचीत बंद करो, इससे तेल लेना बंद करो, चाहे तुम्हें महंगा क्यों ना लेना पड़े शेल कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है या सऊदी अरब से, लेकिन आप इससे मत लो। तो उसने बंद कर दिया, भारत सरकार ने, भाजपा ने, मोदी सरकार ने बंद कर दिया। तो आप समझ रहे सर, हम किस किस पॉइंट पर आपसे बात करें या किस किस पॉइंट पर आपको हम एग्जाम्पल दें। समझिए इस बात को, भाजपा जो है बिल्कुल कारपोरेट घरानों की जो है इस वक्त, मतलब उनके लिए ही काम ये लोग कर रहे हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।